कांग्रेस की युवा महिला नेता जिसकी उम्र 25 साल और नाम हिमानी नरवाल, जिसका शव मिलता है 1 मार्च 2025 को एक फ्लाईओवर के नीचे झाड़ियों के पास। जब इसकी जानकारी पूरे प्रदेश में फैलती है, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। और इसी बीच उस लड़की की एक फ़ोटो राहुल गांधी के साथ वायरल हो रही थी। वह फ़ोटो तब की थी जब राहुल गांधी ने 2023 में भारत जोड़ो यात्रा की थी। तभी वह युवा नेता जो कि लड़की थी जिसका नाम हिमानी था, उस यात्रा में वह सम्मिलित होती है और राहुल गांधी के साथ यात्रा करती है। अब जब इस लड़की का कत्ल हो जाता है और फिर 36 घंटे बाद पुलिस एक ऐसा खुलासा करती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी जब जानेंगे और सुनेंगे कि आखिर हिमानी नरवाल का कत्ल क्यों किया गया और जो वजह निकल कर सामने आई वह काफ़ी चौंका देने वाली है। इसीलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है, हरियाणा का जिला है रोहतक और उसी के पास थाना है जिसका नाम है सपला। और सपला थाना के पास में ही एक सपला बस स्टेशन है और वो तारीख थी 1 मार्च 2025 और सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे। और जो सपला बस स्टेशन से लगभग आधा किलोमीटर एक फ्लाई ओवर है और उसी के बगल में सर्विस लाइन है, जो कि उसी सर्विस लाइन पर गाड़ियां गुजर रही थी। तभी एक गाड़ी वाला रुकता है और वॉशरूम जाने के बहाने वह उतरता है, सड़क से नीचे झाड़ियों की ओर बढ़ता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक सूटकेस पर जो कलर था काला कलर, और वह देखता है, वह हैरान हो जाता है कि इस झाड़ियों में सूटकेस क्या कर रहा है। और वह शख्स तुरंत थाने में फ़ोन करता है और जो पास का थाना होता है और जो वहाँ के एसएचओ होते हैं विजेंद्र सिंह, वह फ़ौरन मौका वारदात पे पहुँचते हैं। अब पहले तो डॉग स्पॉट उस सूटकेस को सूंघते हैं, फिर जब लगता है कि यह कोई सामान्य है और इसके अंदर कोई चीज़ है, तभी जो पुलिस की टीम थी उस सूटकेस को खोलती है। और जैसे ही खोलने के बाद सभी पुलिस वाले और जो एसएचओ थे वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हैरान होने वाली बात यह थी कि उसमें एक लड़की की लाश थी जिसने सफ़ेद सूट पहना था और उसके गर्दन पर काली चुन्नी थी और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। अब पुलिस वाले उस लाश के बारे में आसपास के लोगों से पूछते हैं, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी कि वह लड़की कौन है, क्योंकि जो उसका मुंह था वह काफ़ी ज़्यादा फूल चुका था। अब पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और उसकी फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लेती है और उसके अपने ही जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वहाँ पर सर्कुलेट की जाती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है यह लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है। तभी एक कांग्रेस के विधायक जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मोबाइल पे चला रहे थे और तभी उनको उस महिला की फ़ोटो दिखती है और उनको ऐसा लगता है कि इस लड़की को उन्होंने कभी देखा है या उनसे मुलाकात हुई है। और फ़ौरन 2 मिनट बाद उनको याद आता है यह लड़की कोई और नहीं, यह हिमानी है और जिसका पूरा नाम नरवाल है, जो पास का ही जो कि मोहल्ला है वहाँ की रहने वाली है, जो पास की कॉलोनी है विजयनगर। अब उसकी फ़ोटो इसलिए ज़्यादातर पहचान में नहीं आ रही थी कि उसका चेहरा साफ नहीं था, क्योंकि मरने के बाद उसकी डेड बॉडी फूल गई थी। अब जैसे ही जो विधायक थे वह पुलिस वालों को कहते हैं यह लड़की कांग्रेस की नेता थी और इसने 2023 में राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की थी और इसीलिए यह लड़की सुर्खियों में थी। अब पुलिस की टीम अब उस लड़की की मां को तलाशती है और उसके परिवार वालों को जब तलाशती है तो पता चलता है जो इस लड़की हिमानी की मां है वह दिल्ली में रहती है। अब दिल्ली की पुलिस से संपर्क साधा जाता है और तभी हिमानी का जो मां है जिसका नाम है शविता और एक उसका बड़ा भाई है हिमानी का जिसका नाम है जतिन और जो उसके पिता हैं जिनका नाम है शेर सिंह।
अब तुरंत फ़ौरन ही जब सविता को फ़ोन किया जाता है कि आपकी बेटी की लाश मिली है, आप फ़ौरन रोहतक के पोस्टमार्टम हाउस चली आइए। अब जैसे ही यह बात सविता सुनती हैं वह हैरान और परेशान हो जाती हैं। वह फ़ौरन पहुंचती हैं पोस्टमार्टम हाउस और जैसे ही अपनी बेटी की लाश देखती हैं वह मानो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि एक दिन पहले ही उनकी बेटी लास्ट टाइम बात हुई थी और आज इस अवस्था में कैसे मिली। अब पुलिस वाले सविता से पूछताछ करते हैं उनकी माँ से कि आपकी आखिरी बार कब बात हुई। तभी माँ कहती है 20 फरवरी 2025, जो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और जो मेरी बेटी है विजयनगर यानी अपनी नानी के पास रहती है। 5 महीना पहले ही उसकी नानी ख़त्म हो गई थी, तभी वह अकेले रहकर यहाँ पार्टी से जुड़े कार्य करती थी और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और हम लोग साथ में कुंभ नहाने गए थे। उसके बाद 24 तारीख को वापस आते हैं और मैं 27 तारीख की शाम को रोहतक से निकलती हूँ दिल्ली जाने के लिए। तभी मेरी बेटी ने कहा था कि 28 तारीख को पार्टी का कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो मुझे इसको हिस्सा लेना है कार्यक्रम में और हो सकता है कि मेरा फ़ोन ना मिले तो मैं अगले दिन आपसे बात करूँगी। अब माँ 28 तारीख हो जाती है और इसीलिए वह फ़ोन भी नहीं मिलाती है और 1 मार्च 2025 को वह एक बार फ़ोन मिलाती है अपनी बेटी का। जब बेटी का फ़ोन नहीं उठता है तो उसे ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं बेटी रात में देर में आई हो और इसीलिए फ़ोन ना उठा रही हो। अब जैसे ही माँ की यह बातें सुनती है पुलिस वाले तो वह हैरान और परेशान हो जाते हैं और जो वहाँ के एसएचओ थे वह कुछ टीमें गठित करते हैं। इसके साथ साथ ही जितने भी उस दरमियान के सीसीटीवी फुटेज थे सबको खंगाला जाता है और जब उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तभी माँ बताती है जो उसके पति हैं उनकी आज से लगभग 10 साल पहले मौत हो गई थी और जिसके बाद उनको नौकरी उन्हीं के पति के स्थान पर मिल गई थी और जो उनका बड़ा बेटा था जिसकी 2011 में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ही जब उनका बेटा मार दिया गया, जब उनके पति की मौत हो गई तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को लेकर और जो उनकी बेटी थी जिसका नाम था हिमानी, इन तीनों को लेकर वह पहुंच जाते दिल्ली के बीएसएफ कैंप में, वहीं रहने लगती हैं और जो सविता थी वह बीएसएफ में नौकरी करने लगी थी। तभी बेटी बड़ी होती है और उसने साथ में एमबीए किया, एमबीए के साथ उसने वकालत की पढ़ाई की और तभी आज से लगभग 10 साल पहले जो पूर्व सीएम थे उनकी वाइफ का कार्यक्रम था रोहतक में और उनकी बेटी भी हिमानी वहीं गई थी और उन्होंने सीएम की पत्नी से प्रेरित होकर उसने भी सोचा था क्यों ना मैं भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूं और जिसके बाद मैं गरीबों की सहायता करूंगी और मदद करूंगी और तभी से वह पार्टी के अंदर काम करने लगी। और कुछ महीना पहले ही मेरी बेटी ने कहा था मैं मम्मी कमाती हूँ और खर्च करती हूँ और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ और ना मैं किसी के सामने दबूंगी। तभी माँ कहती है कि उसका किसी जानने वाले ने ही कत्ल किया है और जिसने भी कत्ल किया हो और उसके कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब पुलिस वाले आरोपियों की तलाश इधर कर रहे थे, 36 घंटे ही हुए थे तभी एक शख्स जो कि दिल्ली से पकड़ा जाता है और वहाँ पर जब हिमानी का लाश मिली ना तो उसका फ़ोन था ना तो उसके जो गहने वह पहने थी, जंजीर अंगूठी वगैरह वहाँ भी नहीं थी। जब 36 घंटे बाद एक युवक दिल्ली से पकड़ा जाता है और उसका नाम होता है सचिन, जो कि रोहतक के ही बहादुरगढ़ का रहने वाला है। अब पुलिस की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चलता है जो सचिन था वह जो हिमानी का बॉयफ्रेंड का था और दोनों काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में रह रहे थे और यहाँ तक कि मोबाइल और जेवर भी सचिन के पास बरामद हुए हैं और सचिन ने कहा है कि हिमानी उसको ब्लैकमेल कर रही थी और उससे तमाम पैसे मांग रही थी, जिसके कारण उसने हिमानी की उसी के घर में कत्ल किया और उसकी डेड बॉडी को उसी के सूट में केस में रख के और वो उसने हाईवे किनारे डाल दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये भी हो सकता है कि इसमें और कोई भी मामला खुलकर सामने आए। जो भी अपडेट आएगा हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। अभी तक यही अपडेट है और आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।